ओम शांति। हमारा सृष्टि चक्र चल रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है इसे जानना समझना। तो सृष्टि चक्र में फिर क्या दिखाया है? दिखा दिया सृष्टि चक्र में छोटा सा लीफ ईयर, छोटा सा कांटा दिखाया गया है। वह 2 कांटा, उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग का गेट, नरक का गेट दिखाया है। यह विश्व का इतिहास का गूगल है। माना प्रैक्टिकल में देखा जाए सृष्टि चक्र क्या है? ये विश्व इतिहास का एक गूगल है। यहाँ तो सामान प्रहमारी रूप से हमें समझाया जाता है। एडवांस ज्ञान में क्या है, इसका रहस्य इन चित्रों पर समझाना है। मुरली में बोला है एक संगम युग 40 साल का भी होता है। एक मुरली में बोला है संगम युग 40 से 50 वर्ष का संगम युग है। एक मुरली में बोला है 50 से 60 वर्ष का संगम युग है। इस तरीके से बोला है। ये छोटा सा कांटा है, इस कांटे को समझना है। ये बड़े से बड़ा कार्य करके दिखाने वाला सृष्टि चक्र है। तो बाबा बोलते हैं, बाबा ने कहा है, यह भी बोला है तुम बच्चों की राजधानी स्थापन होने में कम से कम कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष लगता है। बाबा कभी भी 40 वर्ष का संगम कहते हैं, कभी 60 का, कभी 50 का कहते हैं। बाबा का कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इस संगम युग को ही समझना है। सबसे पहले संगम युग सर्वश्रेष्ठ युग है। यह उत्तम ते उत्तम आत्मा, कनिष्ठ ते कनिष्ठ आत्माओं के चेहरा प्रत्यक्ष हो रहे हैं, चेहरा तैयार हो रहे हैं। कैसी देवताई चेहरा है, किसका राक्षसी चेहरा है, ये सब जहाँ पे प्रत्यक्ष होते हैं। जो देवता बनता है उसके अंदर से वाइब्रेशन आते हैं, जो राक्षस बनता है उसके अंदर से दूसरे वाइब्रेशन आते हैं। तो चढ़ती कला और उतरती कला दोनों का रिगार्ड हम संस्कारों में भर रहे हैं, रिगार्ड भर रहे हैं। संगम युग है 40 साल, यानी कि यज्ञ की शुरुआत। तो बाबा ने बोला है 1936 हुआ, 1936 से लेकर के 40 साल, माना सन 76 तक। हमारे 40 साल कब पूरे होते हैं, इसे समझना है। 1936 से लेके 1976 तक, तो जो 40 साल का संगम युग कहा जाता है उसके बारे में आप सीढ़ी के चित्र में देख सकते हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, माँ ब्रह्मा बाबा, माना 40 साल का संगम लिखा है। जो 40 साल का संगम था वह एकदम शुरुआती का था। सृष्टि रूपी रंगमंच का फाउंडेशन था। फाउंडेशन कई प्रकार का होता है, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, अच्छा बुरा सब कुछ फाउंडेशन में पटक देते हैं। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो मकान में गिरमट से कुटाई होती है, ठीक है। तो गिरमट से कुटाई का मतलब क्या है कि भगवान आके हम आत्माओं को उस नींव में डाल रहा है। उस नींव में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। तो फाउंडेशन पड़ गया। उस फाउंडेशन था, मुरली में बाबा ने बोला है 2012 की रिवाइज मुरली है, उसमें बाबा ने एक पॉइंट बताया है कि 1947 में बाप क्यों आते हैं। बाप आते ही हैं फाउंडेशन डालने के लिए। 1936 में बाबा क्यों आते हैं, फाउंडेशन डालने के लिए आया। सबसे शुरुआत में फाउंडेशन डाला जाता है ना, सृष्टि रूपी मकान का बीज, जो आदि देव शंकर कहा जाता है। जो पिता होगा वही तो फाउंडेशन डालेगा, बीजारोपण कौन करेगा? तो सृष्टि की शुरुआती बता रहे हैं। मनुष्य सृष्टि का पिता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? सृष्टि का बीज डाला जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है, वो खेती की जाती है। जो खेती आज किसान करते हैं, किसान गरीब होते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जिस रथ में आता है वो अति गरीब निवास होता है, गावड़े का छोरा होता है। तो वो उसने बीज डाला।
डाला जाता है, फाउंडेशन डाला जाता है सबसे पहले 1937 में। कब? 1937 में ज्ञान का बीज डाला था। तब की शुरुआती होती है। सृष्टि चक्र यह ड्रामा से शुरुआत होती है। ड्रामा व्यास से बना हुआ है, व्यास से शुरुआत करता है। कब से करता है शुरुआत व्यास जी? 1936 से, और ज्ञान का बीज डाल जाता है। 40 साल की संगम युग की शुरुआत हो जाती है। कब? शुरुआती में 1936 से लेकर के 10 साल। कब तक? 1947 तक। कितना हुआ? 10 साल की सृष्टि बनती है। इसे समझना पड़ेगा। 1947 माना 36 से लेकर के 47 तक कितना हुआ? 10 साल। 10 साल की सृष्टि बनती है। उस सृष्टि का नाम क्या पड़ता है? ओम मंडली का कहा जाता है उसको। ओम मंडली क्यों कहा जाता है? ओम की ध्वनि करते हैं। अ ओ मा, अ ब्रह्मा, ओ विष्णु, माँ महेश, 3 की मंडली होती है। सृष्टि में क्या होता है? ओम मंडली की सृष्टि रची जाती है। स्थापन का कार्य भी होता है, विनाश का कार्य भी होता है। बताया है ना, 2 प्रकार का कार्य वहाँ पे शुरुआत होती है। विनाश का कार्य भी हो जाता है 10 वर्ष के अंदर। एक एक छोटा सा संगम की 5000 वर्ष की शूटिंग पीरियड की छोटा से छोटा शूटिंग पीरियड था। वो संगम युग से संगम का भी संगम होता है। सबसे शुरुआत में 10 साल की सृष्टि का फाउंडेशन था।